हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। आज हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश कहाँ से आई थी, इंग्लिश क्या है और इसके सब टाइप्स क्या हैं। इंग्लिश तो बहुत नॉर्मल हम बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश के बारे में जानते हैं, पर आज इंग्लिश को थोड़ा डीप में जानेंगे कि इसके की कॉन्सेप्ट क्या हैं। आइए समझते हैं। व्हाट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो हम जानते हैं, ये हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हम बातचीत करते हैं, दूसरों को समझते हैं, भाषा के थ्रू करते हैं। लेकिन लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लैंग्वेज दैट पीपल यूज टू स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, जिससे हम बोलते हैं, भाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। आप इसे मेरे साथ नोट डाउन भी करते रहें। सो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज क्या होता है? ग्लोबल लैंग्वेज जो मीन्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, या लैंग्वेज का जिन कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करते हैं और वर्ल्ड वाइड ये यूजुअली यूज़ होता है, इसको हम ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ मल्टीलिंगुअल। इंग्लिश हमारा इंडिया में एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ होता है, द्वितीय भाषा के रूप में यूज़ होता है। तो इंग्लिश कहीं कहीं पे एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ होता है, इसलिए इंग्लिश हमारा क्या है, मल्टीलिंगुअल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एज वी हैव अंडरस्टैंड, इंग्लिश इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश को द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। सो हियर इज़ अ वर्ड मैंशन दैट इज़ एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? ओरिजिन ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश इज़ नोन एज एटिमोलॉजी। इंग्लिश हमारी कहाँ से आई है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कौन से शब्द यानी कौन से वर्ड से लिया गया है, इसको हम एटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। द वर्ड इंग्लिश कम्स फ्रॉम इंग्लिश, बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ये हमारा जो इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लैंड से आया है। केम फ्रॉम ट्राइब कॉल्ड द एंगल्स। इसे एक ट्राइब ग्रुप लेकर आया था जिनको एंगल्स बोलते हैं। ये इंग्लैंड में थे और इन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया था एज अ लैंग्वेज, ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। सो इंग्लिश हमारा कहाँ से आया है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंग्लिश हमारा इंग्लैंड से आया है। तो आज हमने एटिमोलॉजी के बारे में जाना है कि एटिमोलॉजी हमारा क्या होता है। तो इंग्लिश के दो टाइप्स के बारे में जानते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, सेट ऑफ रूल्स टू यूज़ वर्ड्स करेक्टली। व्याकरण, हम जैसा कि जानते हैं कि ग्रामर को हम व्याकरण बोलते हैं। रूल्स रेगुलेशन जो सेंटेंस को सही तरीके से लिखने में प्रयोग होते हैं, वो व्याकरण यानी ग्रामर की कैटेगरीज में आते हैं। For example, parts of speech like adverbs, noun, pronoun, modals, etc. एग्जाम्पल, जैसा कि हम बोलते हैं हमने खाना खाया, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई इज़ गोइंग। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ये मीनिंगलेस है। आई एम गोइंग, ये सही सिंटेक्स में लिखा गया है, इसका स्ट्रक्चर सही है, तो ये हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। भाषा यानी सेंटेंस को हम सही रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो ग्रामर का हमको इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि भाषा और जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसको सही तरीके से लिखना, उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। जैसा मैथ्स में पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें, वैसे ही हम ग्रामर का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए, वाक्य को सही बनाने के लिए। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर को हम हिंदी में साहित्य बोलते हैं। साहित्य वर्ड से तो हम अच्छे से परिचित हैं। जो हम कविता पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, वो साहित्य की कैटेगरी में आता है। उसी तरह हमारा लिटरेचर है जो कि पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज, फेबल्स, प्लेस एक्सेट्रा से डील करता है। एग्जाम्पल, पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने मूवी देखा है तारे ज़मीन पर, और भी कोई भी मूवीज़, वो साहित्य की कैटेगरी में आता है। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव रेड टुडे। आज हमने क्या पढ़ा उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमारा इंग्लिश दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, और दूसरा है हमारा इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम साहित्य बोलते हैं।
तो ग्रामर की कैटेगरी में आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स और सारे रूल्स रेगुलेशन जिसको हम यूज़ करके अपने वाक्य को सही बनाते हैं। और लिटरेचर में हम पढ़ते हैं पोएम्स, स्टोरीज, राइटर्स के बारे में, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एसेट्रा। So I hope you understand the difference between English literature as well as English grammar. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। लेट्स रिवाइज इट व्हाट वी हैव रेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन, जो कि राष्ट्रगान है जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये हमारा कौन से कैटेगरी में आता है, लिटरेचर में आता है या ग्रामर में आता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड अवर सेकेंड क्वेश्चन इज मॉडल्स, शुड, वुड, कैन, ये हमारा कौन से कैटेगरी में आता है, लिटरेचर या ग्रामर? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप कि आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।